क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है और ये हैचरी का मैटर है सर। मौके पे जो मक्खियाँ हैं सर्दी के कारण अभी कुछ बहुत कम है सर मक्खियाँ, और दोनों विभाग जो है उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत, इसमें दोनों ने एनओसी अपनी दी हुई है सर। तो इनका सहसर समझौता हो गया सर कि यदि गर्मियों में यदि मक्खियाँ नहीं होती तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भुक्कल जी, आपका क्या कहना है? सर, इस विषय पर से मेरी रिक्वेस्ट है उस स्कूल में एक बार छापा मारा जाए, क्योंकि वो आज की सर्दी के टाइम में भी नहीं, वहाँ जो बच्चे बैठे थे 550 बच्चे कुछ बता रहे हैं। भुक्कल जी, मेरी बात सुनिए, ये विषय में आपको बाद में मौका दूंगा। वो जो एडिशन है उसमें मेरा तो क्योंकि अगर ऐसे विषय में अगर भटकाव होगा आप बाद में आकर यहाँ बोलना, ठीक? तो इस विषय पर तो आपको नहीं, इस विषय पर कोई नहीं है सर, उसी विषय में बात थी सर। वो इसको वो बाद में आपको नंबर 58 लायर्स चैम्बर कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल। सर, ये भी पिछली बैठक से लंबित है। जांच रिपोर्ट एसडीएम करनाल प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सर। सर, इस शिकायत में इसमें राजीव शर्मा जी आए हैं क्या? नहीं, ठीक। इसमें सर 2 ग्रीवेंसेस कमेटी के माननीय सदस्य कविंदर राणा जी और देव पाड़ा जी के साथ 66 फुट इसकी चौड़ाई है सर। मौके पर ये 66 फुट से कम ही बना हुआ है सर। मेन शिकायत करता ये कंप्लेंट थी कि ये रास्ते पर कम है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सर जब गैरमुमकिन रास्ता है तो उसमें शिकायत में जो तथ्य हैं वो सही नहीं पाए गए। कौन थे? सर कविंदर राणा जी थे और देव पाड़ा जी। सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको फाइल करेंगे। तो वर्गज के प्लाट दिए गए थे, तो जो अब रिकॉर्ड में आया है कि प्लॉट जो है किसी प्राइवेट मल्टीक में जो है उसको दिया गया है। पहले निशानदेही हुई तो अब पता लगा कि किसी प्राइवेट मल्टीक में दिया गया है। अब पंचायत से जो है इनको प्लाट देने की बात की है, लेकिन पंचायत अभी जो है ना उन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं किया है, तो इसमें थोड़ा समय और दिया जाए ताकि हम उसको प्लाट दिला सकें। पंचायत रोहित साहब मेंबर, माननीय ग्रीवेंस मेंबर, उनके सामने दोनों का डिस्प्यूट खत्म हो गया और वो अपना केस वापस ले लेंगे और दूसरी पार्टी उनको एफिडेविट दे देगी, उसके बाद उनका कनेक्शन हो जाएगा। श्रीमती सुषमा देवी आई हैं क्या? चलिए, ठीक है, इसको भी फाइल करेंगे। नया एजेंडा पहला, श्री नंदराम शर्मा, गांव नगलापार, तहसील बापोली, पानीपत, और ये क्षेत्रीय जिला करनाल में MS ट्रूट टैक्सो F 28 अक्टूबर को विजिट करी थी, तभी ये यूनिट कंप्लाइंट पाई गई थी। हमने इसका वाटर सैंपल लिया था, एयर सैंपल लिया था, दोनों लिमिट में पाए गए थे सर। अगर आप दोबारा इंस्पेक्शन करनी है तो सर हम कर लेंगे सर। चलो कोई नहीं। जुलाई 2016 को मीटर का डिस्प्ले खराब हो गया था। मीटर तो चल रहा था लेकिन उसके जो डिस्प्ले है, जो रीडिंग शो करता है सर, वो जो डिवाइस है वो खराब हो गई थी। तो इन्होंने 2 नवंबर 2016 को एप्लीकेशन दी कि मेरा मीटर खराब हो गया, वो बदला जाए। तो इसकी मीटर को उस टाइम की महकमे की स्कीम थी कि अगर डिस्प्ले डिफेक्टिव है, अगर हम उसको रीड नहीं कर सकते तो सर उसको पैक करके हम लैब में भेज देते सर। तो इनका मीटर 8/3/2019 को मीटर पैक किया ड्यू टू नॉट विजिबल ऑफ द डिस्प्ले। इसके बाद सर 2 महीने बाद इनको नोटिस दिया था लैब में मीटर को टेस्ट कराने के लिए 2/5/2019 को सर। मीटर सर 26 फरवरी 2020 को लैब से चेक हुआ। चेकिंग के दौरान सर इनकी मीटर की रीडिंग निकली 17,867। दिया कब था सर? नोटिस इनको 21/5/2019 को मीटर चेक करने के लिए कब दिया था? लैब में सर 26/2/2020 को चेक हुआ था लैब से। मेरा प्रश्न आप समझ गए? लैब में मीटर चेक करने के लिए कब दिया था? सर वो तो हमें जो जिस दिन की डेट होती है उसी दिन लेके जाते हैं सर लैब। कौन सा दिन था? सर 26/2/2020 उसी दिन मीटर को लेके गए थे सर, उसी दिन मीटर चेक हुआ। अच्छा, तब तुरंत ही हो गया? हाँ, सेम डे हो गया था। अच्छा, तो इस रिपोर्ट को सर ऑडिट के दौरान ये संज्ञान में आया 18/4/2022 को कि भी इसकी मीटर की रीडिंग थी 17,867, उसके हिसाब से बिल नहीं बना। तो ऑडिट ने इसको रिपोर्ट प्रिपेयर करके सर इसके 81,000 रुपये का चार्ज निकाल दिया कि भी बोलते हैं। उस
ऑडिट की रिपोर्ट को सर जब हमने दोबारा से चेक किया, उसमें से 2-3 चीज़ें थी जिसमें हमने इनको बेनिफिट दिया। एक तो सर जो इस दौरान जो एवरेज के बिल बने हुए थे, उस एवरेज के बिल, और क्योंकि लैब ने इकट्ठी कंजम्पशन दे दी तो हमने इसको स्लैब का बेनिफिट, जो नीचे की स्लैब होती है, मीडियम स्लैब और लोअर स्लैब और मीडियम स्लैब और हाई स्लैब, तीनों में डिवाइड करके सर इनको 15,660 रुपये का हमने सर बेनिफिट दे दिया था। उसके ऊपर जुलाई 2022 तक सर हमने इनसे 1 रुपये का भी सरचार्ज नहीं लिया। जुलाई 2022 में हमने इनको पैसे को बिल में चार्ज किए। फिर मैंने ये देखा कि भाई कहीं एक्सेप्शनली मीटर ने रीडिंग ज़्यादा तो नहीं निकाल दी, तो सर जो इनका पहले का मीटर था जून 2012 से मैंने इनका रिकॉर्ड चेक करवाया, और 2019 तक जो पुराना मीटर है जिसको उन्होंने चैलेंज किया सर, उसकी रीडिंग जो है 207 यूनिट पर मंथ कंजम्पशन डिटेक्ट हुई सर, और जो अब बाद में नया मीटर लगा है सर उसकी है 167। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे विभाग ने ठीक किए हैं, 900 तक 800 तक दिए हैं। तो ये जंपिंग वाला कोई लैब में आया नहीं है, तो ये कह रहे हैं। आपका वैसे औसतन जब 2019 से 20 तक जब आपका मीटर चेक हुआ था, ये कितना बिल आता था पर मंथ? ऑन एवरेज कितना बिल हमने रेज करा है? हाँ सर 12 से लेकर और 19 तक सर, 19 तक 7 साल में जी इनका बिल लगभग 87,000 था। हाँ सर 16,931 यूनिट बने सर, 16,931 यूनिट का बिल 31 यूनिट ये 7 साल में बने सर। 1 महीने का कितना बना? 82 मंथ में सर 1 महीने का सर 207 यूनिट बने सर। हाँ 207 यूनिट का बिल बना। तो इनका लोड कितना है? लोड सर रिकॉर्ड में तो 1 था, जब मौके पे चेक किया तो 2 था सर। तो 1 भी अगर हो, 1 मिनट आप चुप करिए, तो एक मान लो 1.2 या 1.3 किलो अगर लोड है सर, तो एवरेज 1 महीने में कितने यूनिट बनेंगे? सर 1 किलोवाट लोड को अगर हम महीने में एवरेज, वो तो चलाने पे सर में 10 घंटे चलाता है। अंदाजा एवरेज 1 किलोवाट को अगर 1 घंटे में चलाते हैं तो सर वो 1 यूनिट निकालेगा सर। तो 30 यूनिट हुए, ठीक है जी। हाँ। तो इसकी एवरेज सर 6.9 यूनिट आ रही है, मतलब 7 यूनिट पर डे की आ रही है सर। तो 7 घंटे की कंजम्पशन इतना तो चलता ही है सर। हमारे पास और कुछ काम नहीं कोई बात नहीं, आपको ये बिल भरना पड़ेगा। सुनो, फाइल करो इसको। सुनो सर, बात सुनो सर, हमारे पास करना पड़ेगा सर, बात तो सुनोगे। सुन लिया, आप और ऊपर करिए इसकी फाइल। चलिए सर 1 मिनट सर, ऐसे तो हम जाने के हैं, देखो बात सुनोगे तो भी जाएंगे। और 2016 से 19 तक हमने बिल भरा है, आज तक घर के बाहर मीटर लग रहा है, इन्होंने 5 साल वो चेंज नहीं किया, हमारे पास कुछ भी दिखाई दिया। और अब ये ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, ये विजिलेंस की रेड मेरे बेटा कौन से हमने उसमें कंप्लेंट ये की देखो हुई है, हमारा मीटर बदलो। क्यों नहीं विभाग ने बदला हमारा मीटर? किस लिए नहीं बदला? हमारे पास 4 कंप्लेंट है, और मैडम की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैडम बोलती है विभाग की गलती, आपको बिल भरना पड़ेगा। वही बात आपने 82 महीने का बिल। नहीं सर, आपने वही बात आपने गलती, बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर? ऑनलाइन सब कुछ आ रहा सर। अब ये आगे अब का बिल का आप जो स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, आप उसमें कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? अब हम स्मार्ट मीटर का भी बिल भर रहे हैं, उससे पहले एक मीटर और चेंज हो चुका है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 8 साल बाद चलिए आप एक मौका और दे देते हैं। एसडीएम अब आप फालतू नहीं बोलिए, चुप करिए, आप चुप करिए, आप चुप करिए। आप सुनिए तो सही। आप मेरी बात कहाँ सुन रहे हैं? आप एसडीएम करना दो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर, दोनों के नाम बता दीजिए। हाँ, राणा जी और पाड़ा जी। अगली मीटिंग में उसके बाद 2 मीटर चेक हो। अरे अब आप चुप नहीं करो, ये तरीका है क्या? आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। एसडीएम और ये जो 2 मेंबर्स हैं, ये जो कहेंगे ये तो आपको मान्य होगा कि नहीं होगा? सर ये जो ऑनलाइन चल रहा है, मेरे पे विजिलेंस की रेड क्यों डाल रहे हैं? एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आप इनको भी नहीं मानेंगे
तो फिर ऐसे लॉ ऑफ द लैंड नहीं चलता है। अब ये एसडीएम को मैंने बोला है और 2 मेंबर्स बोले हैं, ये तीनों मिलकर इस सारे इशू को देखेंगे और नेक्स्ट टाइम अपनी रिपोर्ट देंगे। ठीक है। और फिर जो ये कहेंगे वो फाइनल मानेंगे, चाहे ये आपके पक्ष में कहें चाहे ये आपके विपक्ष में कहें। आफ्टर ऑल कहीं किसी पंचायत में रहते हैं तो पंचायती फैसले को तो मानना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ये 2 भी आपके दुश्मन है और एसडीएम भी आपका दुश्मन है। चलिए इसको पेंडिंग रखते हैं। 2022 को दरखास्त दी गई परंतु निगम कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार प्रार्थी को जानबूझकर तंग किया जा रहा है, जबकि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी का हक है कि वह अपनी प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करवाने, परंतु निगम कार्यालय में कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रार्थी व उसकी माता नगर निगम कार्यालय के अधिकारी से तंग आ चुके हैं। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि संबंधित अधिकारी के नंबर 225 डेटेड 22/12/2022 को अंडर सेक्शन 376 2N 452 506 भारतीय दंड संहिता महिला थाना करनाल में सन्नी पुत्र नथुराम निवासी सदर बाजार करनाल के विरुद्ध दर्ज किया गया है। मुकदमा की तफ्तीश के दौरान पीड़िता का कथन धारा 164 भारतीय दंड संहिता मान्य न्यायालय के सम्मुख अंकित करवाया गया है। तो काउंसलिंग करवाई गई, उसके बाद सर मेडिकल परीक्षण किया गया है। मुकदमा के हालात संदेहजनक पाए गए हैं क्योंकि शिकायतकर्ता के पति विजय कुमार के विरुद्ध उत्तरवादी सन्नी पुत्र नथुराम निवासी सदर बाजार करनाल की शिकायत पर मुकदमा नंबर 1007 दिनांक 7/11/22 धारा 323, 324, 341, 506 भारतीय दंड संहिता थाना शहर करनाल रास्ता रोकने, मारपीट करने, चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने बारे दर्ज रजिस्टर किया गया है। मुकदमा में गिरफ्तारी योग्य साक्ष्य प्राप्त होने पर दिनांक 30/12/22 को आरोपी विजय कुमार पुत्र श्री हीरालाल निवासी मकान नंबर 933 गली नंबर 8 सदर बाजार को अरेस्ट किया जाकर चालान दिया जा चुका है। 9/1/23 को न्यायालय में दिया जा चुका है। मुकदमा की तफ्तीश तस्दीक को पुलिस अधीक्षक करनाल 2 द्वारा करवाई गई। तस्दीक तफ्तीश उपरांत आगामी अनुसंधान अधिकारी को निर्देश दिए गए थे, जिसकी पालना की जा रही है। मुकदमा की तफ्तीश अभी जारी है। जो कि सन्नी इसके जो फादर थे वो मेरे को घर पे आके मेरे को धमकी दे के गए हैं, जिसकी कॉल डिटेल मैंने आप डीएसपी ऑफिस 2 तारीख को मैंने वहाँ पर पेश की थी और उनको दिखाया भी था। ये मेरे को प्रेजेंट कर रहे हैं लगातार, और कल भी मेरे घर पे 3 लोग हमारे रिश्तेदारों के घर पे आए हैं जो कि मुझसे ये कह रहे थे कि आप इस केस को वापस ले लो, हम पैसा भी देने के लिए तैयार हैं और जो भी आप कहोगे मैं उसके लिए हर तरीके से तैयार हूँ। उसके बाद में ये जो है सन्नी निर्वाण जो है मीडिया का जो पत्रकार है बिट्टू निर्वाण उसका भतीजा है, और इस पे जो है पोजीशन और पावर का ये फायदा उठा के हम दोनों मियाँ बीवी को दबा रहे हैं और हर जगह पे ये सेटिंग करके अपने आप को ये इस केस को झूठा करना साबित कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई हुई थी ये इसीलिए हुई थी क्योंकि ये मेरे घर से भागा था और मैं इसके पीछे भागा। जैसे भी ये मेरे को वापस मिला है, जब भी मेरी लड़ाई हुई है और इन्होंने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई करवा दी। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज जो है सिटी थाना में 7/11/22 को हमारे पास कंप्लेंट थी 26 को 22/12/2022 को और 7 तारीख को जिस दिन इसके फादर मेरे घर पे आए। मैंने देखी है केस की, लेकिन 1 वीक का हम टाइम लगेगा। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली सत्यापित वेरीफाई किए जाए, तो मेरी ये इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखी जाए अगली वीक का। चलो अभी तफ्तीश जारी है, तो बाद में पता लगेगा। इसको पेंडिंग नहीं, अब हुआ कि नहीं हुआ? अब आज के लिए बोला है, आज के लिए बोला है। सर इनका लोन ना एक्चुअली ये डेयरी के तहत है, रेखा रानी का लोन।
और ये शिफ्ट हो गए थे करनाल में। तो बैंक मैनेजर ये कहा इनको कि आप करनाल से ले लीजिए लोन, लेकिन करनाल से इन्होंने नहीं लिया। और जो अब प्रेजेंट पोजीशन है पोर्टल पे सैंक्शन हो चुका है। तो और आज डिसबर्समेंट के लिए इनकी मिसेज रेखा रानी को बुलाया गया बैंक में। नहीं, आज तो दे दिया, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसको यहाँ आना क्यों पड़ा? इसको एक्चुअली ये शिफ्ट हो गए थे यहाँ करनाल में, उत्तम नगर में, और इनकी सहूलियत के लिए वहाँ पर। और ये अगर अननेसेसरी डिले है तो बैंक मैनेजर शुड बी पनिश्ड। ये थोड़ी कि आज सैंक्शन हो गया और आज दे दिया आपने, इसलिए दे दिया कि आज मैंने टांग देना। नहीं, इसमें सर नहीं 3-4 दिन से हो गया। SDM करनाल विल लुक इनटू द मैटर और ये डिले का कारण मुझे बताया जाए अगली मीटिंग में और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए जी और इनको आ दिया जाए तुरंत। लेकिन ये केस मैं अभी पेंडिंग रखूंगा, इसको मैं फाइल नहीं कर रहा हूँ। किया गया था सर और कानूनी कार्रवाई करते हुए सर इसमें एक आरोपी को बाई नेम था सर कल गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य को व्यक्ति से गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी सर। जुंडड़े आड़े नहीं मारा, कुछ भी नहीं कह रहे। एसपी साहब को मैं 3 बार पेश हुई ना, बहुत दबाव दिया। उसके दबाव देने के बाद भी जुंडड़े आड़े कुछ नहीं कह रहे जी मेरे थे। मैं बार 2-3 बार मैं चौकी में भी गई जी, मेरी कोई सुनाई नहीं करे जुंडड़े आड़े। जो जुंडड़े इस टाइम मौके पे जी ये भी एक गिरफ्तार एक करे जी ना, 2 को नहीं करे जी। सर ये का 22 तारीख था, 23 तारीख चौकी में पहुंची, 23 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरा सर क्योंकि अरनेश कुमार जजमेंट और CRPC की धारा 41A के तहत 2 नोटिस दिए जाने पड़ते हैं। वो एक 12 जनवरी का हमने नोटिस दिया, 17 जनवरी का। दोनों में आरोपी नहीं आए तो हमने एक आरोपी को कल अरेस्ट किया बलिंदर को, रजवंत को भी सर आज उसको समित तफ्तीश करके आज अरेस्ट करेंगे। रजवंत मेन आरोपी है, उसके बाद में एक महेंद्र नाम का आरोपी इन्होंने और लिखवा रखा है, उसकी भूमिका का भी सत्यापन किया जाना बकाया है। हाँ सर, अगली मीटिंग में हम कंप्लीट रिपोर्ट दे सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो शिकायत ये है कि वो गलत पेंशन बनवा रहा है। बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंटों के साथ छेड़खानी करके। सर नमस्कार, 19 व्यक्तियों के नाम दिए सर। इसमें पहला नाम है सर निशान सिंह पुत्र दलीप सिंह। सर इस लाभपात्र की विभाग द्वारा पेंशन सर 5/2021 में सर बनाई गई थी और लाभपात्र ने सर अपने आवेदन के साथ सर आयु का विद्यालय त्याग पत्र सर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सर इसमें लगाया है, जिसमें सर इसकी उम्र 1960 इसमें दर्शाई गई है सर। सर दूसरा है श्रीमती मंजीत कौर पत्नी निशान सिंह। कभी भी गलत है सर, मेरे से छोटे हैं जी, सारे छोटे हैं जी। सामने बुलाओ ये सर, आप 65 साल के बंदे को देखोगे ना, उनको ये जो हैं ये 65 साल के बना रखे हैं, आपको देख के ही लग जाएगा, पता लग जाएगा। खड़ा करने से पता लग जाएगा सर क्या गलत है। सर दूसरा मंत्री विभाग द्वारा 12/2021 में सर स्वीकृत की गई थी सर। लाभपात्रा का सर मेडिकल चिकित्सा बोर्ड से सर इसका आंकलन करवाया गया सर, जिससे मेडिकल बोर्ड ने सर इसकी उम्र अबाउट 60 दर्शाई गई थी सर, जो कि मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट के मुताबिक ये पेंशन लेने के योग्य है सर। वो पता क्या कहता है, मेरा आप जो मर्जी कर लो, भी मैं नहीं फंसूंगा कहीं पे भी। गांव के लोगों को ये कहता है वो। इनके मेरी बात सुनो सर, इनसे छोटे हैं वो, इनके छोटे भाई हैं उसके जो पापा हैं, इनको नहीं पता। निशान सिंह जी आपके छोटे भाई? नहीं, जो गुरबाज सिंह और आदमी है जी, ये तो सुखविंदर सिंह। बात तो निशान सिंह की है ना? नहीं सर, गुरबाज वो छोटे भाई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर मेरी बात सुनिए, गुरबाज सिंह के खिलाफ हमने जो शिकायत दी है ना, गुरबाज सिंह के खिलाफ दी है, जबकि उसके माँ बाप सास ससुर कोई भी 60 साल से ऊपर नहीं है। इसकी जानकारी की जाएगी सर, तो हम कागजात। अब वोटर लिस्ट में सर ADC मैडम जो है वो इंक्वायरी करेंगी इस सारे केस की, और जो लोग पहले नहीं आए वो नाम दें, जो आ चुके उनको नहीं। जिन लोगों ने आज तक, आपका भी पहले किसी में दिया है, किसी में भी नहीं है, तो ठीक है। आपका क्या नाम है? दर्शन सिंह। हाँ, दर्शन सिंह जी, और एक और राजवीर सर, दोनों मैडम को असिस्ट करेंगे और अगली दफा इसको पेश करें। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो 2019 में 26 साल है। चलो वो हाँ जी, अब 2022 में 45 कोई नहीं, वो ये सब देख कर बताएंगे। हाँ जी, बहुत तगड़ा घोटाला है जी, बहुत। सर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। दोनों पक्षों की जो स्टेटमेंट थी सर मेरे द्वारा लिखी गई और दोनों को
आमने सामने बैठकर इनसे बात की गई, तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी सर, ना ही डीना ने और सिनोनी से कोई ऐसे मिसबिहेव किया था सर। ये इतनी बड़ी बात बनी है, कुछ तो हुआ ही है। इसका सर ये इन्होंने मेरे लवनाजिश की हुई है सर, ये उनके सामने रहने लगे तो दोनों को आपस में आमने सामने रहने से थोड़ा सा विवाद हो गया सर, जिस भी आप इनको वहाँ बुलाया गया सर। अब ये घर में खाने को दाने नहीं, अब इसमें क्या लगता है, क्यों एसपी साहब? सर ये शिकायत की परसों हमारे पास एजेंडा है, दोबारा एक बार जांच रिपोर्ट इनकी आ चुकी थी डीएसपी साहब की, परसों फिर हमने फोन करवाया था इसको कंप्लेनेंट को, तो लेकिन सर पूरे स्टेटमेंट्स वगैरह मैंने रिकॉर्ड जो किए हैं इन्होंने वो भी मैंने चेक किए हैं, तो एक इशू जो मेन था सर वो यही था कि बंदे काफी बुलाने के बावजूद भी नहीं आया था और काफी लेट पहुंचा था। लेट पहुंचा नहीं, वो तो ठीक है। मेरा जो पॉइंट ये है कि अब ये फैक्ट है कि नहीं पता नहीं, घर में खाने को दाने नहीं फिरे हैं मजूमन, अपने को भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। मेरी ये सोच है कि कुछ ना कुछ तो उस महिला पुलिस ने कहा है, अब इतना नहीं कहा होगा तो कम कहा होगा या इतना भी कहा होगा, तो मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग को थोड़ा संयम तो रहना चाहिए, बिना किसी चिंगारी के आग नहीं लगती। पंचायती राज के पास बयान उपलब्ध है सर, कार्य उनके ऑफिस से करवाया जाना है। कब तक हो जाएगी? नमस्कार सर। सर 3 साल पहले इसके इस गांव की निकासी एक ड्रेन में होती थी सर, माननीय एनजीटी के आदेशानुसार किसी भी गांव का जो गंदा पानी था वो किसी ड्रेन या उसमें वाटर बॉडी में नहीं जा सकता था सर, फ्लोइंग वाटर बॉडी में, तो उस पानी को सर उस टाइम हमें रोकना पड़ा, जिस वजह से ये समस्या आई। ये समस्या को दूर करने के लिए सर उस वक्त एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था क्वेस्ट टेक्नोलॉजी से, जो कि एक इंग्लैंड की कंपनी थी सर। तो उस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सर इस गांव का वो किया गया था चुनाव, उस कंपनी द्वारा काम शुरू भी किया गया था सर, पर लेकिन बाद में वो आने की वजह से सर, कोविड आने की वजह से सर ग्रांट्स का इनफ्लो 2 साल के लिए रुक गया और वो कंपनी वापस चली गई सर। फिर इसके टेक्नोलॉजी को चेंज करके मुझे ये बताओ ये कब तक सर मोस्ट प्रोबेबली जो इनकी समस्या तो सर 6-7 दिन में दूर हो जाएगी सर। अभी तक इस विधायक जी का स्वागत है। दिक्कत दूर हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ जी सर 100%। हाँ जी सर। कुछ घर जोड़ के उसमें रकबे में ही बने हुए हैं सर, उसमें हो सकता है कि 1-2 गली में पानी रह जाए, वो जोड़ के अंदर है सर, ये मेरे पास निशानदेही की रिपोर्ट है। तो उन्होंने बोला एक बार और कंप्लेंट दी, तब चौथी बार मैंने कंप्लेंट दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर मैंने इसको मैं पेंडिंग रख लेता हूँ, है ना, और अगली बार आप फिर आना, फिर देखूंगा। सर मैं 5 साल से आ ही रहा हूँ कभी डीसी साहब के पास, कभी चेयरमैन साहब के पास, मेरे कहने से एक दफा हो। चलो मैं ये मानता हूँ, बट मैं मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट मंथ आने की जरूरत नहीं। एक बात सुनिएगा ना, तो इतनी कंप्लेंट देने के बाद हमारे वीडियो साहब बोलते एक और कंप्लेंट दें ताकि मेरे नॉलेज में आए, मतलब अभी तक उनके नॉलेज में भी नहीं है। अगली बार नॉलेज में आ जाएगी। थैंक यू सर। वो हो चुकी बात सारी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये तो जिस इंक्वायरी के लिए हम बड़ा गए थे ना जी, जो स्कूल था जी, ठीक है, उसके जो पोल्ट्री फार्म उसका तो सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, ये नोट करें, आप उसमें जो भी ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर कुछ बोलते हैं तो कंसर्न अधिकारी उसको संज्ञान में ले और उसको दूर करे। वो कागज में समझौता जो होगी जो बात भी होगी, थोड़ा सा माइक नजदीक करके अच्छी तरह बात भी खत्म होगी सर वहाँ पे। हाँ, तो विषय सर एक और था जी, वहाँ पे जब एसडीएम साहब और हम इंक्वायरी के लिए गए ना, तो हम स्कूल में भी गए थे सर, और स्कूल में जो 500 बच्चे हैं, आप बैठ जाइए भाई साहब, जो 500 बच्चे हैं ना सर वो स्कूल में, तो विषय वहाँ देख के हम भी हैरान हो गए, क्योंकि एसडीएम साहब को पूछना, वो बच्चे नीचे जमीन पर बैठे हुए थे, ना तो कोई नीचे उनके फर्श था जी, ना कोई टाट था जी, ना खिड़कियाँ, ना कोई दरवाजा जी, तो क्या ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी? चलिए नोट इतनी ठंड में जी। डीओ साहब नोट करिए। थैंक यू सर। एक सेक्टर 8 बैंक कॉलोनी से एक उन्होंने निवेदन किया है, एप्लीकेशन दी है राजकुमार गुप्ता जी ने।
उन्होंने एक निवेदन किया है कि वहाँ से उसकी बाउंड्री कराई जाए और सफाई करवाई जाए। ठीक, कौन नोट करेगा? मेरा नाम अशोक मदान है, मैं ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर हूँ। मेरे को प्रॉपर वे से 1 साल से भी कोई भी सूचना ग्रीवेंसेस कमेटी की नहीं मिली। ठीक, नमस्कार सर। सर जी, मेरा एक इंतकाल का केस है। अपील के अगेंस्ट ना जी डीसी साहब ने मेरे हक में फैसला किया हुआ है और इंद्री तहसील का, मेरी ज़मीन जो इंद्री तहसील में है, और पटवारी जी और तहसीलदार साहब ने चक्कर कटवा के ना जी, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि भाई उम्र भी कम कर दें। 7 महीने मैंने चक्कर काटते लोग हैं जी, कभी पटवारी फ़ोन भी नहीं सुनता, और पटवारी अगर कभी फ़ोन सुनेगा तो करेंगे हम, करेंगे कोई बात नहीं। हाँ दे रहा हूँ सर। और तहसीलदार साहब की तहसीलदार साहब की बात सुनिए, ये इस मंडे की बात है। मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनके आदेश के मुताबिक वो मेरे को कहने लगे कि मैं दूसरी पार्टी को बुला के उनको नोटिस दूंगा कि भाई तुमने आगे अपील करी या नहीं की। ये मतलब उनकी वर्डिंग है जी, डीसी साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट, ऑर्डर जो मैं ले रहा हूँ उनका। एक इंद्री तहसील है जी, और प्रवीण जी है जी नायब तहसीलदार, और पटवारी है जी प्रमोद। अच्छी बात नहीं है जी, बुजुर्ग आदमी को चक्कर बनाओ। ये कागज ले लो आप। हाँ मैं कह रहा हूँ सर। और एक पटवारी जी पहले रहे सर राजेश सैगल, उन्होंने तो हद ही मुका दी ना जी, बिल्कुल कतई ना फोन उठाना ना कुछ। और जब मैंने तहसीलदार साहब कभी इस मंडे को कहा ना जी सर सुनने की बात है रोचक, मगर जी अगर आप नहीं मेरी बात सुनते, बहुत बात हुई, मगर जी मैं फिर डीसी साहब से मिलूंगा, कहते डीसी छोड़ जिसको मर्जी मिल जाए। कोई बात मैंने कुछ कहा जी उनको, मैं आ गया। कोई बात मेंबर भी हूँ और उसके साथ साथ मैं मेंबर पॉन्ड अथॉरिटी भी हूँ। तो जो तालाबों की हमारी ओवरफ्लो की समस्या है सर, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जो ये वाटर सप्लाई है हमारी, ये सबसे बड़ी समस्या है जी। हमारे गांव में टूटियाँ जो है खुली चलती हैं वो। तो मेरा इस बैठक के माध्यम से एक निवेदन है कि जो पानी की सप्लाई का टाइम है वो आधा घंटा कुछ कम हो जाए, तो उससे क्या होगा सर, कुछ ना कुछ तो तालाब जो हमारे ओवरफ्लो होने से बचेंगे। और सर मेरी पर्सनल, मेरे गांव समोरा गांव है, मेरे गांव की एक समस्या है सर, मेरे गांव में सड़क बनी है, अभी चौड़ाई हुई है सर उसकी, और वो जो वाटर सप्लाई का जो हमारी पाइपलाइन है वो सड़क के बीच में आई है। तो मैंने एक्शन पब्लिक हेल्थ और एक्शन पीडब्ल्यूडी इन दोनों से बात की है सर, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक विभाग दूसरे विभाग पे और दूसरा विभाग दूसरे विभाग पे थोप देता है, लेकिन वो पाइपलाइन सर भारी वहाँ व्हीकल चलते हैं, उस वजह से 10-12 जगह से टूटी हुई है और कंटिन्यू पानी बहता है सर उसमें, और हमारा उसकी वजह से नोट करें कंसर्न अधिकारी। थैंक यू सर। आज की ग्रांट्स कमेटी को लेकर देखिए, ये सीएम सिटी, करनाल सिटी, स्मार्ट सिटी, सबसे पहले तो ये मेरी दूसरी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, और आज नए साल पर मैं आप सभी भाइयों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आपका इस नए साल में अभिनंदन करता हूँ। आज की इस ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में 5 पुरानी और 10 नई, ऐसी 15 कंप्लेंट्स थी, जिसमें से 7 को पेंडिंग रखा और 8 को हमने से, तो इस तरह से अलग अलग कंप्लेंट्स थी, कुछ आपसी झगड़े थे, तो उन सबको यथासंभव सही तरीके से पंचायती आम सहमति बनाकर फैसला लेना, ये हमारी प्राथमिकता है। और उसके लिए हमने जो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स थे उनको भी बीच में जोड़ा, ताकि जो शिकायत करता है उसको ये लगे कि केवल अधिकारी फैसला नहीं करते, जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी सम्मिलित होकर जब फैसले में हिस्सेदार बनते हैं तो शिकायतकर्ता को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उसको ये लगता है कि उसका फैसला सही है। तो इतना ही मुझे आप सबको कहना सर जो कर्मचारी ले रहे हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू ले रहे हैं, और अगर किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिली
तो मैं उसको चेक करवा कर उसको सर एक और बात है, वो लोग आपसे मिलने के लिए बाहर आए हुए, पुलिस लगाकर उनको रोक दिया गया। अगर वो अपने विभाग के मंत्री से नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे किससे? जो तोमर जी ने बताया, आप कमिश्नर हैं हमारे निगम के, तो जो हमने ठेकेदार को काम दे रखा है वो अपने लेवल पर अगर कोई काम किसी से करवा रहा है तो वो एक अलग तो शोषण तो है ही ना सर। वो लोग आपसे मिलने आए हुए हैं, शिकायत हमें होगी तो हम उस पर कार्रवाई सर शिकायत लेकर आए और पुलिस लगाकर उनको बाहर रोक दिया, आपसे मिल ही नहीं पाएंगे वो तो। व्यवस्था होगी, मैं जाते हुए बिल्कुल। सर एक देश को मेडल लाने वाले खिलाड़ी जो है धरने पर बैठ गए हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? गुप्ता जी, गुरुग्राम में चुनाव होने जा रहा है निगम का, क्या कुछ किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24 आवर्स कैडर बेस्ड पार्टी है। बूथ पन्ना प्रमुख तक हमारे तय हैं, चाहे निगम हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पंचायत हो, हम चुनाव में हमेशा तैयार। एक सर, कोई भी कंपनी आती है वो सड़कें खोद देती है, वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा होता, ना किसी के पास परमिशन होती है, कोई विकास कार्य होता है वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा। ऐसा गलत है। क्यों प्रथा नहीं होती सर? संज्ञान में आएगा तो हम तुरंत कार्रवाई और कोई भी विकास कार्य होता है सर, ना कोई ठेकेदार बोर्ड लगाता है, ना किसी अधिकारी का नंबर होता है, कोई शिकायत नहीं करता। तो अफसर आपके साथ बैठे हैं सर, उनको कहिए इस बारे में आप। सर बनने के कुछ दिन बाद ये टूटना शुरू हो जाता है, कोई भी घटिया सामग्री इस्तेमाल होती है हर जगह पे। कोई भी बात अगर हमारे संज्ञान में आएगी तो संज्ञान में तो आ गई सर, संज्ञान में तो करेंगे जी। सर खेल मंत्री का सर विरोध हो रहा है सर, कानूनन वो सड़क के किनारे पर होना चाहिए। विरोध कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, लॉ ऑफ द लैंड, सरकार किसी को नहीं बचाएगी। करनाल में सर 10 साल से एडवर्टीजमेंट का ठेका नहीं हुआ, नगर निगम को अच्छी इनकम हो सकती है उससे, वो काम क्यों नहीं हो पा रहा? कर रहे हैं, अभी हमने पॉलिसी बनाई है, शुरू हो जाएगी। धन्यवाद सर।